अस्सलाम वालेकुम जी। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल से आपको कुछ सियासतदानों की और कुछ जो पाकिस्तान के सियासी हालात हैं उसकी अंदरूनी कहानी बताया करता था, लेकिन आज जो अंदरूनी कहानी बताने जा रहा हूँ वो मैं अपनी अंदरूनी कहानी बताने जा रहा हूँ। आपने अक्सर सुना होगा कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब से जलसों में, पार्टी तकारीब में कि मुझे क्यों निकाला। तो आज तक उन्हें तो नहीं पता उन्हें क्यों निकाला, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि मुझे क्यों नौकरी से निकाला गया, किसके कहने पर निकाला गया, किसने दबाव डाला, क्यों डाला, किस लिए डाला। तो ये कहानी थोड़ी सी मैं आपको बताऊंगा। तो बात शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी पब्लिक की जो टैक्स मनी है उस पर बात करूंगा। पेपरा रूल्स के मुताबिक जितने भी सरकारी अदारे होते हैं उन्होंने अगर एक सुई भी ख़रीदनी है तो उसका रिकॉर्ड उन्होंने रखना है, और बाद में ये रूल्स में शामिल है कि उसका ऑडिट होना है। अब आ जाए आप मीडिया, जो यानी हमारी तल्लुकात आमा के सरकारी महकमे हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट भी उसमें शुमार होता है, ये DGPR भी उसमें शुमार होता है। तो यहाँ पर जो इश्तिहारात दिए जाते हैं या जो अरबों रुपए का फ़ंड है ये अवाम की फ़लाह के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ये अपनी ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल होता है। और मज़े की बात ये है और हैरान कुन भी है कि ये आप मन मर्ज़ी से इश्तिहारात दे देते हैं मनपसंद अदारों को, मनपसंद अखबारात को, मनपसंद चैनल्स को। और हुक्मरानों के पास ये एक बहुत बड़ा हथियार होता है कि वो सहाफ़ी, जिस तरह अल्लामा इकबाल की वो एक नज़्म है जिसमें वो मुकालमा है इब्लीस का, और कि मैं खटकता हूँ दिले यज़दा में कांटे की तरह और तू फ़कत अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। तो जो सहाफ़ी हुक्मरानों को खटकते हैं इनकी ये कोशिश होती है कि ये हमें किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नज़र ना आए, अगर नज़र आ गए तो फिर हमने इन्हें दबाना कैसे है, इन पर क्या प्रेशर डालना है। तो इनके पास एक हथियार होता है, ये जो सरकारी इश्तिहारात होते हैं। तो पहले इनकी ये कोशिश होती है कि इनकी नौकरी ही कहीं ना हो, ये नौकरी के लिए दर बदर फिरते रहें, इन्हें कोई ना रखे, और अगर कोई अदारा रख ले तो फिर इनकी ये कोशिश होती है कि किसी तरीके इनकी ज़ुबान बंदी कराई जाती रहे। पिछले तकरीबन 4 साढ़े 4 माह से मैं बेरोज़गार हूँ। जब ये इलेक्शन हुए तो फौरी बाद मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। वो किस्सा चूँकि मौजू नहीं है, वो फिर इन फ्यूचर में आपको बताऊँगा कि वो क्या कहानी थी। खैर हुआ तो अब एक प्रोफेशनल सहाफ़ी जो है वो हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठा रहेगा, उसने अपनी रोज़ी रोटी के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। तो सरकारी इवेंट्स पे तो मुझे बुलाया नहीं जाता था, लेकिन पंजाब असम्बली के इजलास में मैं चला जाता था, और वहाँ पर उन दिनों में आटे का इशू उठा हुआ था। अपोजिशन भी तकारीर करती थी, हुकूमती बेंचों से भी तकारीर होती थी, और इसके साथ साथ जो पीने के साफ़ पानी का मसला है, जो हेल्थ के मसाइल हैं, जो एजुकेशन के मसाइल हैं, जो ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं। तो मरियम नवाज़ साहिबा की जो कबीना थी उस पर सवालात उठना शुरू हो गए थे, और ख़ुद मुस्लिम लीग नून के जो MPs हैं वो एतराज़ात उठाते थे कि जो ब्यूरोक्रेसी है इन्हें मामू बनाती है, ब्यूरोक्रेसी इन्हें सवालात के गलत जवाबात बताती है, और ये अपने मफादात के लिए उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं। इसलिए इस नहज तक ये सूबा पहुंच चुका है कि आज पीने का साफ़ पानी तक मैसर नहीं है, करोड़ों बच्चे स्कूल से बाहर हैं, हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं हैं, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ नहीं हैं, और ये ख़ुद सवालात उठाते रहे मुस्लिम लीग नून के अरकान पंजाब असम्बली। और जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं मलिक अहमद ख़ान, वो इन्हें डिफेंड भी करते रहे, लेकिन वो साथ साथ समझाते भी रहे कि आप तैयारी करके आया करें। तो मेरा जुर्म नंबर 1 ये था कि उन दिनों में मैंने पब्लिक इंटरेस्ट, चूँकि ये चीज़ें पब्लिक को मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं दिखाई जा रही थी कि पंजाब असम्बली में जो डिबेट हो रही थी, चूँकि उन दिनों में माले मुफ्त दिले बेरहम इश्तिहारात का खेल खेला जा रहा था।
तो उन्हीं दिनों में मैंने मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से कोई वीलाग किए। वो मेरे इनसाइड स्टोरी चैनल पर आप देख भी सकते हैं, ताकि मुझ पर जो इल्ज़ामात लगते हैं मैं उसको साथ साथ क्लियर करता चलूँ। एक अखबार में 3-3 इश्तिहारात, यार ये गरीबों के टैक्स का पैसा है ना। आपकी कारकर्दगी इतनी क्या अच्छी हो गई या क्या था कि आप मनपसंद अखबारात को, मनपसंद अदारों को इश्तिहारात देते जा रहे हैं। तो मैंने सिर्फ वो नुक्ते उठाए और जो पंजाब असम्बली में कार्रवाई थी वो सवालात उठाए। अब मैं लाहौर प्रेस क्लब की गवर्निंग बॉडी का मेंबर भी हूँ, 600 के करीब मुझे वोट पड़े हैं। ये जो हद के इज़्ज़त का कानून आया, इस पर मुझे अपनी सहाफ़ती कम्युनिटी को डिफेंड करना मेरा फ़र्ज़ भी है। जो उसमें चीज़ें थी, स्पीकर पंजाब असम्बली से भी हमारी गुफ्तगू हुई, तो जब ये कानून पास हो गया तो मैंने फिर ये काले कानून के हवाले से एक वीलाग किया। तो ये मेरा सिलसिला था। तो जिस रीसेंट अदारे से मुझे निकाला गया है, वहाँ से ऑफ़र हुई, और मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ, खुदा शाहिद है, और मैं हल्फन कह रहा हूँ कि मेरे जो करीबी हल्का है दोस्तों का, उनको मेरे व्यू पॉइंट्स का पता है, क्या है चीज़ें हैं। तो मैंने कहा कि यार देख लें आप। उन्होंने कहा कि यार 3.5 माह हो गए ने, तो जाना चाहिए अगर ऑफ़र है तो ठीक है। मुझे पता चला जी कि मेरी नौकरी वहाँ पर रुकवाने की कोशिश की गई है, और ये कहा गया है कि वज़ीर साहिबा मसूफ़ की जानिब से, मैं हल्फन कह रहा हूँ जो बातें हुई हैं, ये कहा गया है जी कि ऐते एंटी नून लीग के ते पीटीआई का पेड एजेंडा लैके आगे चल रहा है। यानी मैं पीटीआई से पैसे पकड़ता हूँ, और ये जो मैंने काले कानून के हवाले से बात की है, मैंने ट्रांसपोर्ट माफिया के हवाले से बात की है, मैंने जो गंदुम का इशू हाईलाइट किया है, मैंने जो अरकाने पंजाब असम्बली के तासुरात थे मरियम नवाज़ की कबीना के हवाले से, और मरियम नवाज़ साहिबा जो खुद ऐवान को अहमियत नहीं देती, यहाँ पर नहीं आती और ख़ुद को अवामी नुमाइंदा समझती हैं, और चोर दरवाज़े से जब भी आई हैं, चोर दरवाज़े से आई हैं, सामने दरवाज़े से नहीं आई। तो ये नुक्ते उठाना, ये सवालात उठाना मेरा जुर्म था। और फिर ये कहा गया जी कि नहीं आप उसे रखवाने की कोशिश की गई, और हाई मैनेजमेंट तक अप्रोच की गई, कुछ क्लिप्स वगैरह शेयर किए गए मेरे यूट्यूब के, मेरे ट्विटर अकाउंट से। लेकिन वहाँ पर जो हैं हमारे बॉसेस या सीनियर्स, वो स्टैंड ले गए कि हम उसे नून लीग की बीट पर नहीं रख रहे। मेरा नून लीग से कोई ज़ाती रंजिश नहीं है, ना वज़ीर आला पंजाब से, ना किसी और वज़ीर से। मैंने वही रिपोर्ट किया है जो हकीकत थी, और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मुझे इजाज़त देता है, और जो चीज़ें हैं, जैसे मैंने पेपरा रूल्स की बात की है कि ये इश्तिहारात अगर आपने अपनी तशहीर करनी है तो आप एक वक्त में अखबार को एक इश्तिहार भी दे सकते हैं। और जबकि कोर्ट्स का ये फ़ैसला है कि कोई जो अवामी मंसूबे हैं वहाँ पर अपनी ज़ाती तस्वीर नहीं लगा सकता, लेकिन यहाँ पर तस्वीरें लगाई जा रही हैं। और यही एलिगेशन ये इमरान खान और उस्मान बुज़दार पर लगाया करते थे। वो कहते थे जी ये आपके बाप का पैसा है, तो अब ये किसी के बाप का पैसा है कि जो लुटाया जा रहा है, या तो इससे मीडिया के हालात बहुत ही दुरुस्त हो जाएँ। और मैंने एक और नुक्ता उठाया, वो नुक्ता ये था कि CT42 चैनल की ख़बर थी कि जो सीनियर वज़ीर हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा, 15 करोड़ के कुछ इश्तिहारात का मसला था, चेक्स का। तो जो रुबीना साहिबा डायरेक्टर DGPR थी, उन्होंने वो साइन करने से कोई इनकार कर दिया, जो वो ख़बर थी। और वो ख़बर भी मैंने कोट की। और जब ये हुकूमत बार बार ढंढोरा पीट रही थी कि हमने योमिया उजरत में, माहाना उजरत में इजाफ़ा कर दिया है, वो 32,000 है, उन दिनों चूँकि 32,000 का था, तो मैंने ये कहा जी कि एक जानिब ये करोड़ों रुपए के इश्तिहारात की पेमेंटें करते जा रहे हैं, और ये एक स्कैंडल भी आ गया है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। अगर यही स्कैंडल इमरान खान के दौर में आता तो इन्होंने तूफ़ान बर्पा कर देना था। तो अब ये वही काम कर रहे हैं जिसका इल्ज़ाम दूसरों पर लगाया करते थे। तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। तो ये नुक्ता उठाया, और उसके साथ साथ मैंने ये कहा, बीइंग अ सहाफ़ी, जब हम पर ये सवालात होते हैं कि यार आप दूसरों की तो बहुत बात करते हैं, आपके अपने प्रोफेशन में जो हो रहा है उस पर आप बात क्यों नहीं करते।
ये जो रूडा पर मोहसिन नकवी साहब बतौर निगरान वज़ीर आला जो ये प्लाटों का इशू है, इंशाअल्लाह ताला रही मेरी ज़िंदगी, क्योंकि अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह, और मैं खुदा को हाजिर नाज़िर जानकर आपको बताऊँगा ये कुछ तल्ख़ हक़ाइक़ कि यहाँ कहाँ मामला लटका, किसने लटका, और इन फ्यूचर इस पर क्या सियासत होगी, और कौन कौन से सहाफ़ियों के वो बलश्तिया लीडर हैं जो इस पर सियासत करते हैं और करेंगे। ये मैं इंशाअल्लाह ताला अपनी पूरी कम्युनिटी को और ख़ास तौर पर वो 600 वोटर्स जिन्होंने मुझ पर एतमाद का इज़हार किया था उनको एतमाद में लेकर ये मैं डिस्क्लोज़ करूँगा। तो मैंने कहा जी कि यहाँ तो ड्राइवर जो मीडिया हाउसेज़ में काम करते हैं उनकी 15,000 तनख्वाह है और बेचारों को छुट्टियां भी नहीं मिलती और 18-18 घंटे ड्यूटी करने पर मजबूर हैं। जो फ्रेश ग्रेजुएट्स आते हैं उन्हें 15,000, 12,000, 18,000 पर रखा जाता है और ये कहते हैं कि 32,000 इनको वहाँ पर चेक एंड बैलेंस करना चाहिए ना उन मीडिया हाउसेज़ की जानिब, इस जानिब ये तवज्जो नहीं देते। और जो मीडिया हाउस इनके अगेंस्ट जाता है, जो सहाफ़ी आवाज़ उठाता है या उसकी ज़ुबानबंदी कर देते हैं या उसे नौकरियों से निकलवा देते हैं या उन्हें उसके अदारे में खुदे लाइन लगा दिया जाता है। ये था मेरा जुर्म। जब मैं बेरोज़गार था तो मैंने जो वीलॉग किए वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, वो मेरे ट्विटर अकाउंट पर, मेरे फेसबुक पेज पर, मेरे टिकटॉक पर भी मौजूद हैं कि उसमें खाली नून लीग के पीटीआई के एमपीएस का मौक़िफ़ नहीं है, नून लीग के अपने एमपीएस का मौक़िफ़ है और मलिक अहमद ख़ान साहब जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं उनका भी मौक़िफ़ है। मलिक अहमद ख़ान साहब से मैंने भी सवाल किया था तो उन्होंने सवाल को टाल दिया था जब मैंने ये कहा था कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान का जो वजूद है वो मुआशरे के लिए ज़हर कातिल है, उनका ये रवैया, तो माशरा कैसे परवान चलेगा। तो मैंने फिर एक थीरी की बात की थी तो वो मुस्कुरा दिए क्योंकि इंटेलेक्चुअल बंदे हैं, तो उन्होंने मुझे ये कहा जी कि आप ये बेहतर जानते हैं। खैर किस्सा मुख्तसर कि जब ये नौकरी की बात हुई तो ये कहकर कुछ चीज़ें शेयर की गई जो मुझे बताया गया और मुझे ये कहा गया जी कि आपने वज़ीर मसूबा के सामने नहीं जाना। और जब ये बजट इजलास हुआ और जो पंजाब असम्बली में हरकतें हुई, जिस तरह पर्चियाँ वज़ीर आला पंजाब को पकड़ाई जा रही थी, चूँकि आप प्रेस गैलरी का अगर विज़िट करें ना तो यहाँ पर सिंध असम्बली की तरह उस तरह मीडिया को एक्सेस नहीं दी जाती, तो जो असम्बली के अंदर हंगामा आ रही होती है वो हमें मजबूरन मोबाइल से ही फुटेज बनाना पड़ती है। तो वो वहाँ पर वज़ीर मसूफ़ साहिबा ने एक रुकन से बदतमीज़ी की, क्या आपको नहीं नज़र आ रहा कि पीछे कैमरे लगे हैं या चीज़ें, क्लिप भी है मेरे पास। वो दारों ने क्या चलाना था वो मैंने अपने ट्विटर पे दे दिया और मैंने फिर बाहर गया, हमारे कुछ दोस्त बजट पर बात कर रहे थे, मैंने मुझसे नहीं रहा गया और फैसल इब्राहिम का यूट्यूब चैनल था, आप वहाँ पर देख सकते हैं वो मेरी डिबेट कि मैंने कहा जी कि दुनिया भर में जो अवामी पैसा है अगर उनसे अवामी मंसूबे लगते हैं तो जिन्होंने कुछ कारहाय नुमायाँ सरअंजाम दिए होते हैं उनके नाम के इंस्टीट्यूशंस बनते हैं। तो ये जो नवाज शरीफ साहब के नाम की आईटी यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं वो कोई सिलिकॉन वैली में पढ़े हुए हैं या उन्होंने आईटी में कोई पीएचडी की हुई है या आईटी के शोबे में उनका कोई बहुत बड़ा कारनामा है कि आप उनके नाम की यूनिवर्सिटी बनाएं। क्योंकि माजी में ये होता रहा है कि जब इस तरह के अदारे बनते हैं तो फिर जिसकी हुकूमत होती है उसका कोई ना कोई रुकन उठता है, करारदाद पेश कर देता है और अवामी इशूज़ पर डिबेट करने की बजाय वो सियासी इशूज़ पर डिबेट अपना रुख इख्तियार कर लेती है। तो मेरा नुक्ता नज़र उसमें ये था, कुछ तोता चशम जो हमारे साफ़ी हैं जिनकी वो बाजियाँ हैं उन्होंने थोड़ा सा डिफेंड करना शुरू कर दिया। मेरा अपना एक रवायती अंदाज़ है, मैं शुरू हो गया और वहाँ पर जो सारा मजमा था देख रहे थे हमारे कुलीग्स वगैरह, उन्होंने मेरी कुछ सीनियर्स ने भी मेरी बात को ही सेकंड किया, वो क्लिप तक भी भिजवाया गया। मैं गया तो मुझे उन्होंने कहा जी कि आपने फिर भी इलाक़ किया है। मैंने कहा जी कि ठीक है, वो हमारे एसओपीज़ में शामिल है। मैं कहा ठीक है जी, मैं माज़रत खाऊँ आपके एसओपीज़ में शामिल है तो मैं वीलाग नहीं करूँगा, मैं सामने नहीं आऊँगा और आप मेरा यूट्यूब चैनल जाके देखिएगा कि वहाँ पर उसके बाद मैं सामने नहीं आया। उसके बाद 2-3 दिन इसी तरह रूटीन मैटर चलता रहा। फिर मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेज दिया गया कि आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो आप असम्बली चले जाइएगा। मैं वहाँ पर गया तो जो वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं उन्होंने साबिक़ वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर के हवाले से स्टेटमेंट दी है कि जो लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की बसेस थीं पिछले दौरे हुकूमत में स्क्रैप के भाव में वो ख़रीदी गई और हमाद अज़हर साहब की मिल में जाकर डंप कर दी गई।
तो दौराने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही, ये मैं हल्फन आपको कह रहा हूँ, ये अब उज़्मा बुखारी साहब जाने और उनका काम जाने, अब हल्फन उन्हें भी एतराफ़ करना पड़ेगा कि उनका हाथ इसके पीछे है या नहीं। मैसेज कर दिया गया जी कि आपने तो कहा था कि नोंदी के इवेंट पे ये लड़का नहीं आएगा, तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं। तो मैंने जो वहाँ पर सवाल किया वो सवाल ये किया कि बिलाल अकबर ख़ान साहब, वो जो वज़ीर हैं ट्रांसपोर्ट, ये आपकी स्वीपिंग स्टेटमेंट है हम आद-अज़हर के तनाजुर में, या आपके पास कुछ डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स भी हैं। और शेख रशीद साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने मेरे इस सवाल को सैंगिट किया और कहा कि मैंने भी कुछ ये कवरेज कर रखी है, तो जो सबूत हैं आवाम के सामने रखने चाहिए। वो फिर वही जो सियासतदान करते हैं, जी हम तहकीकात करेंगे, ये करेंगे। तो मेरा सवाल ये था कि नई हुकूमत आई है, इस तरह की स्टेटमेंट देते हुए अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्री सबूत हैं तो आप वो आवाम के सामने रखें। वो मेरा जुर्म नंबर 2 या 3 ठहरा जी। फिर मुझे यह कहा गया जी कि तुसी इरे साए दे नेड़े भी नहीं लगना। मैं क्या ठीक है जी, मैं नहीं जावांगा, लेकिन मेरी ज़ुबानबंदी ना करवाई जाए। मैं अगर फील्ड से आउट रहूँगा, मुझे इतने माह हो गए हैं, तो मैं क्या करूँगा। मैं ठीक है, लेकिन पंजाब असम्बली मेरी बीट है, तो मुझे जाने दें, है जैसे तैसे वो गए। फिर मरियम नवाज़ साहबा ने ये जो बजट डिबेट ख़त्म हुई तो अपना उन्होंने खिताब करने आना था। ख़बर हम तक पहुंची कि कोई अंदर खाते ये बात चल रही है कि अपोजिशन उस तरह का शदीद एहतजाज नहीं करेगी, और फिर ये गारंटी ली गई और उसके बाद वो तकरीर करने आई, लेकिन वहाँ पर मामला ही कुछ और हो गया। और ये भी बताया गया कि अगर इस तरह का मामले का पता होता तो कायदे-ए-वान यानी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा ने यहाँ पर ख़िताब करने नहीं आना था। मैंने ख़बर दे दी, जो भी है। मेरे दोस्त हैं सुहेल बरोज साहब, अगर वो हमें हेल्प आउट करते हैं तो बीइंग अ जर्नलिस्ट मुझे उन्हें भी हेल्प आउट करना चाहिए, कुछ चीज़ें उनके साथ शेयर करनी चाहिए। मैंने नोंदी के MPA को खड़ा कर लिया, उन्होंने तस्लीम किया, हाँ ये बात हुई है। वो उनके आप YouTube चैनल पर जाके देख लीजिएगा, मैंने अपने से तो कोई बात नहीं की थी। ये मामला हुआ। तकरीर के दौरान आते हैं अब जहाँ से टर्निंग पॉइंट, जहाँ से कुछ मामला ज़्यादा फिर इशू बन गया। प्रेस गैलरी में जी कुछ इंटरनेट दिए गए हैं, हमें सहूलत है, लेकिन कभी चलता है इंटरनेट, कभी नहीं चलता, तो हमें अक्सर फुटेजेस जो हैं अंदर की कार्रवाई की बाहर जाके भिजवाना पड़ती हैं। तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था, मैंने जल्दी से बाहर गया, मैंने कहा फुटेज भिजवा दूँ अपने दफ्तर, ताकि बजट इजलास के दौरान कुछ मिसिंग्स हो गई थी, तो मेरी क्लास हुई थी और सवालात भी उठे थे ये क्या है। तो मैंने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मुझे फ़ोन आया जी कि अंदर जो ऐवान में जब मरियम नवाज़ साहबा तकरीर कर रही हैं तो उज़्मा कारदार साहबा और हिना परवेज़ भट्ट साहबा आपस में उलझ पड़ी हैं और मामला कुर्सी से पे बैठने से हुआ है। मैंने वो अपने जब इजलास शुरू हुआ तो वो फुटेज वीलॉग थोड़ा सा तवील हो रहा है, लेकिन मैं माज़रत खा हूँ चूँकि फिर मैंने करना नहीं है, तो मैं आपको सारी बात आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ और क्लियर करना चाह रहा हूँ कई चीज़ें। तो मुझे फ़ोन किया गया जी कि बॉसेस कह रहे हैं जी कि आपने इनका मौक़िफ़ लेना है। मैंने कहा यार आप ना करें, मसला ये है कि ये मेरे पास जो फुटेज मौजूद है उसमें हिना परवेज़ भट्ट साहब भाई पहले आके बैठी हुई थी। उन्होंने फिर मुझे कुछ स्क्रीनशॉट भेज दिए कि नहीं अब ये देखें कि उज़्मा कारदार बैठी थी। तो मैंने कहा ठीक है, ये मेरे नज़र में नहीं है, मैं दूसरी था कॉर्नर पे जो फुटेज बना रहा था जब वज़रा और अपोजिशन वाले आमने सामने हुए हैं और एक दूसरे का गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे थे, तो मैं वो फुटेज बना रहा था। ठीक है, मैं इसे चेक कर लेता हूँ। फिर उन्होंने कहा जी कि ये जो ही दोनों बाहर निकलती हैं तो आपने इनका मौक़िफ़ लेना है। मैंने कहा ना करें। उन्होंने कहा, मैंने कहा मसला बन जाएगा। उन्होंने कहा कि यार जिन्हों तू जो कहा जा रहा है तो तुसी कर लो, वो थानू की ये कर दिया। मैं कहा चलो ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं कर लेता हूँ। फिर कोई घंटा सवा घंटा आप CCTV फुटेज निकलवा लीजिएगा पंजाब असम्बली गैलरी की और वो जो राहदारियाँ हैं, कि मैं खड़ा रहा मौक़िफ़ के लिए। फिर हिना परवेज़ साहबा बाहर आई, उन्होंने मुझे कहा जी कि आप YouTube के लिए। मैंने कहा नहीं, मैंने फ़लाँ TV के लिए करना है। ये पहले रुक गई। अब हमारे यहाँ पर ये होता है, मेरा अंदाज़ ये नहीं है, मेरा अंदाज़ ये है, मैं आप हर शख्स की जर्नलिज़म का अपना अपना अंदाज़ है। मेरा अंदाज़ है कि यार जी खबर है ना सीधा वो मुद्दे ते आइयो, आए बाएं शाह करन दी कोई ज़रूरत नहीं।
वैसे भी लोगों को लेना टाइम नहीं होता। मैंने साथ ही जी कि हिना क्या मामला हुआ था। हाँ, ये मेरी ज़रूर है, मुझे कुछ दोस्तों ने कहा कि यार आपको उन्हें मैडम कहना चाहिए था या हिना साहबा कह देते। मैंने कहा जी कि अब मुझे जब मिलेंगी वो मेरी, आप फेसबुक टाइमलाइन पर जाइएगा तो आप देख लीजिएगा मेरे कमेंट। और जिन्होंने मीम्स बनाई मैंने उन्हें ये कहा कि तुसी मैनू मरवा के छड्डोगे, हस दिया या उन्होंने, मैं क्या। तो मैंने कहा ठीक है, ये हुआ या दूब में जो भी हुआ अनकॉन्शियसली हुआ, मुझे मैडम कहना चाहिए था या हिना साहबा। अब हिना साहबा पत्नी, अब मैंने सवाल किया कि छोटी छोटी बातों पर ये जो तल्ख कलामी है, अब मुझे तो नहीं पता कि अंदर इनकी क्लास हुई है या क्या हुआ है, क्या तुसी कर देता है। और मुझे मेरे पक्के सोर्स ने बताया कि इनके दरमियान क्या तल्ख कलामी हुई, पक्के सोर्स ने, पक्के सोर्स में फिर कह रहा हूँ, बताया कि ड्यूटी लगी थी जी कि सिर्फ इसके पीछे हिना साहबा ने जो है वो बैठना है, तो फिर उज़मा कार साहबा वो उन्हें घूर भी रही हैं गुस्से से, क्लिप भी मौजूद है। तो उन्होंने कहा जी कि आप हरास कर रहे हैं। मैंने जी मैं हरास तो नहीं कर रहा, सवाल कर रहा हूँ। वो फिर पलटी और चली गई। वो जो क्लिप है 40 से 45 सेकंड का, मैं दफ्तर गया, मुझे कहा गया जी कि पैकेज इसका फ़ाइल कर दें। मैंने पैकेज फ़ाइल कर दिया। अच्छा, तब तक कुछ, अब ये क्लिप जो है या ख़बर जो है वो जंगल में आग की तरह फैली। और मुझे याद पड़ता है कि सिर्फ मेरे जो साबिक जहाँ से मैं फ़ारग हुआ हूँ उन्होंने ये इशू रेज़ किया। अच्छा इशू था, पब्लिक इंटरेस्ट का इशू था और दिखाना भी चाहिए था, जो रियलिटी थी बताना चाहिए थी। मिलियंस में टिकटॉक पे भी गई एक वीडियो 5 लाख क्रॉस कर गई, जो उसके व्यूज़ थे यहाँ हो गए। मैं दफ्तर जाता रहा, कोई मसला नहीं। चीज़ें वो जब मीम्स बनना शुरू हुई तो तब मुझे किसी ने कहा कि भाईजान मामला ख़राब हो गया। ਤੁਹਾਡੇ हवाले नाल फिर मैसेजेस आना शुरू हो गए ने कि यह जरा इशू है ना, यह तुसी अपने ताई रेज़ किया। ये भी मैं हल्फन कह रहा हूँ। मैं कि मैं मेरी तो ड्यूटी लाई गई सी ते मैनू तो जदों मैडम उज़मा बुखारी साहबा दी इत्थे पंजाब असैम्बली प्रैस कॉन्फ्रेंस हुई है तो मैं तो वो नहीं कवर करन गया, वो भी किसी और ने सवाल किया है, मैं तो सामने ही नहीं हुआ। और ये मुझ पर ये टैग लगाया जा रहा है कि ये जो है मैंने जानबूझ के और पीटीआई के कहने पर, उनके पेड कहने पर ये मैंने सवाल किया है और मैंने उन्हें जिच किया और हरास करने की कोशिश किया है, ये एलिगेशन या चीज़ें। मैं कह यार बहुत हैरानगी की बात है। फिर उसी वक्त मलिक अहमद ख़ान साहब ने वो उनका नोटिफिकेशन आ गया चैम्बर से, असम्बली चैम्बर से, कि मुअत्तल कर दिए अपोजिशन के, वो ख़बर दी। अब मैं वहाँ पर मौजूद हूँ, मुझे ये बताएँ मैं हक सच ना बताऊँ कि अगर अपोजिशन वालों ने नारे लगाए हैं तो दूसरी जानी से भी नारे लगे हैं और मैं ये रिपोर्ट ना करूं, अगर उसे मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा तो क्या मैं मेरी ये अखलाकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि चले मैं अपने ट्विटर अकाउंट पर उसका इजहार कर दूं कि भाई मामला तो दोनों जानिब से ख़राब हुआ था, मामला तो दोनों जानिब से नारे लगे, चले किसी ने शुरुआत पहले की किसी ने बाद में की, लेकिन आप थोड़ा सा बैलेंस तो रखें ना। मैंने मलिक अहमद ख़ान साहब से ये बरमला सवाल भी किया, अपोजिशन लीडर से भी सवाल किया कि आप 2 नारे लगाते हैं, आप वापस ले लें, आपको ख़वातीन का एहतराम करना चाहिए। इवन एक अपोजिशन के लीडर ने मुझे वो सुनाई कि वो मेरे अदारे ने नहीं लगाए जिसमें मैंने ख़वातीन के हकूक़ के लिए स्टैंड लिया। मुझे उन्होंने कहा यार तुसी जरा की करते पे हो। मैंने कहा जी कि उन्हें काम करने दें, अगर अच्छा काम कर रही हैं आप उनकी तारीफ़ करें। तो उन्होंने आगे से ये कह दिया कि तुसी उन पटवारियाँ वाला काम करोगे। ये ऑन रिकॉर्ड है, वहाँ दोस्त मौजूद हैं, यानी ये पीटीआई के रहनुमा कह रहे हैं जिनका मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, वो मुझ पर ये कह रहे हैं कि तू पटवारी बन जाना है। और ये इधर से कह रहे हैं जी कि तू ते पैसे लैके साढ़े खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है। खैर ये मामला हुआ, वो चीज़ें आगे गईं। मलिक अहमद ख़ान साहब से मैंने कहा जी कि वो कहते हैं कि मरियम के पापा डैश डैश हैं, आगे अब आप समझ जाएं, और टिकटॉक का डैश डैश, ये नारे हमने वापस नहीं लेने। मलिक अहमद ख़ान साहब ने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा अगर ये नारे वापस नहीं ना लेने तो असम्बली नहीं आ सकते। उसके बाद अपोजिशन का एहतजाज शुरू हो गया। तो इधर से स्पीकर पंजाब असम्बली ने इजलास शुरू कर दिया, हम गेट के बाहर चले गए, वहाँ पर उन्होंने अपना इजलास शुरू कर दिया, वहाँ पर फिर वही नारे। तो मैंने अपने अदारे को भी रिपोर्ट किया और वो वीडियो ज़रूर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, तो जिसमें मैं ये कर रहा हूँ। और मैं फिर हल्फन कहता हूँ मैंने वीलॉग नहीं किए उसके बाद, ये बाद में जब अगर अदारा इसमें पार्टी बनेगा तो मैं फिर उसमें क्लियर करूँगा। मैं बात अब मुख्तसर करने जा रहा हूँ कि वो एक मेजर साहब हैं पीटीआई के, उन्होंने फिर नारा लगा दिया, एक नहीं 100 बार हम नारा लगाएंगे।
अब उनका मौक़िफ़ किसी ने तो दिखाना है, किसी ने तो बताना है। अब सोशल मीडिया के आप दौर में ये कैसे आवाज़ें रोक सकते हैं, बंद कर सकते हैं। जब मुस्लिम लीग नून पर कड़ा वक्त था तो ये आवाज़ें नहीं रोकी गई थी, चले चंद ही बोलते थे। तो अब बोलने की तो किसी को आज़ादी होनी चाहिए ना। अब आप ये तो नहीं कहें कि आप सोशल मीडिया पर भी इजहार ख्याल नहीं कर सकते, तो वो मामला वो मेरे क्लिप भिजवाएंगे और फिर ये मुद्दा हुआ और ये कहा जी कि इश्तिहार रुक गया और ये मामला हो गया। और फिर मुझे कहा गया जी कि आपने ड्यूटी पे नहीं जाना, आपने दफ्तर आना है, आपको जो है मना किया गया था कि आपने नून लीग पर हाथ खोला रखना है। वो आपकी उन्होंने मुतअद्दिद शिकायतें की हैं वज़ीर साहबा ने और इश्तिहारात बंद हुए हैं और आप नॉन प्रोफेशनल हो, आप बदतमीज़ हो। तो मैंने कहा कि मैं आप कोई साबित करे कि मैं नॉन प्रोफेशनल हूँ और बदतमीज़ हूँ। और मुझे ये कहा गया जी कि आप इस्तीफ़ा दे दें, हम आपको। मैंने कहा जी मैं क्यों इस्तीफ़ा देवां, मैं इस्तीफ़ा दे के एक जस्टिफिकेशन पैदा कर दा कि मैं खुद इस्तीफ़ा दिता है, ये इतना तो मेरा हक़ है ना, वो हक़ रहने दें। चलें फिर ठीक है, आपका प्रोबिशन पीरियड है, ये मैं वो लेटर साथ लेकर आया हूँ। और इस पर कहीं नहीं लिखा, जो आपके SOPs है ना, कुछ वर्बली SOPs होते हैं, वर्बली इसमें कहीं नहीं लिखा कि आप अपना सोशल मीडिया पर इजहार ख्याल नहीं कर सकते, आप अपनी ओपिनियन नहीं दे सकते, आप किसी का मौक़िफ़ नहीं दे सकते, आप किसी के साथ बात नहीं कर सकते। यहाँ कोई मैं सहाफ़ी हूँ और जो दुरुस्त समझता हूँ वो कहने का और बताने का आदी भी हूँ, कि जो देखता हूँ वो कहने का आदी हूँ। इस शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ जो टैग लगे कि मैं फिर PTI के पे रोल पर या वो चीज़ें हुई हैं। उसके बाद ये मामला आ गया और वो दोस्त जो मेरी ट्रोलिंग कर रहे हैं और वो सोशल मीडिया हैंडलर्स जो ये बातें बना रहे हैं, उनमें से बहुत सौ को मैं जानता हूँ कि जो पे रोल पे हैं और उनकी तनख्वाहें लगी हुई हैं, तो उनके कौन पुश कर रहा है। आखिर में मैं हलफ देता हूँ कि मुझे निकलवाने में और पहले मेरी नौकरी रुकवाने में उज़्मा बुखारी जो वज़ीर इत्तलात पंजाब है उनका हाथ है। मैं हल्फन कहता हूँ और ये भी हल्फन आकर कह दें कि मेरा हाथ नहीं है, तो फिर मैं साबित करूँगा कि हाथ है या नहीं है। ये मेरी लड़ाई है और मैंने लड़ाई लड़नी है। मुझे जिस हद तक जाना पड़ा, अगर मेरे नॉन प्रोफेशनलिज्म पर करैक्टर असैसिनेशन की जाएगी, मुझे पेड सहाफ़ी कहा जाएगा, तो फिर मैं ये सवालात उठाऊंगा और मैं ये लड़ाई लड़ूंगा। मैं धमकी नहीं दे रहा, ना मैं परेशान हूँ। मुझे पता है कि मैं हक़ पर हूँ और मुझे जो सपोर्ट मिल रही है, कहाँ कहाँ से सपोर्ट मिल रही है, और वो गवाहियाँ भी मेरे पास हैं। वक्त आने पर वो सारे लोग बोलेंगे भी और इन सब का काला चिट्टा खोलेंगे भी। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि हल्फिया। और सिर्फ आखिरी बात, ये जो मैंने पेपरा रूल्स की बात की है, मुझे आप सिर्फ ये बताइएगा। हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया कि ये वो बहन बनी हुई हैं CEO मसूफ़ की, तो CEO साहब ने ये कहा है। तो अब ये देखते हैं कि जब तक ये वज़ीर रहती हैं तो ये बहन भाई का रिश्ता कायम रहता है या फिर ये रिश्ता टूट जाता है। और वो सख्त शदीद गर्मी में गदागारी पर मेहनत करने वाला, उसके पसीने की कमाई से जो टैक्स अदा होता है, ये उसकी कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं। वो तंदूर पर काम करने वाला जो तंदूर की आग में के सामने खड़े होकर गर्मी में रोटियां लगाता है और जो पसीना गिरता है उसकी वो उसको उजरत मिलती है, और वो फिर बाद में जो टैक्स अदा करता है उसकी ये अयाशियाँ करते हुए ये ठंडे कमरों में बैठते हैं। तो ये सवालात तो मैं उठाता रहूँगा और आप तक ये बातें पहुँचाता रहूँगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है और माले मुफ्त दिले बेरहम वाला जो मामला है वो क्या चल रहा है। ये मेरा कसूर है, ये मेरा जुर्म है और इस पदाश में मुझे निकाला गया है, निकलवाया गया है। बल्कि मैंने आपके सामने अपना सारा मुकदमा रख दिया है और कुछ लोगों की मैंने फेस सेविंग भी की है। अब फ़ैसला ये सारा आपने करना है और मेरी सिर्फ आपसे जाते जाते एक दरख्वास्त है कि मेरा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका ताल्लुक़ चाहे किसी जमात से है, आपका ताल्लुक़ चाहे किसी भी नुक्ता नज़र रखने वाले ग्रुप से है, ये जो बातें मैंने की हैं अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और कभी सोचिएगा
कि आपके टैक्सों से के पैसों से ये जो अय्याशियाँ करते हैं, ये आपके हमदर्द कैसे हो सकते हैं। और जब कोई सहाफ़ी इनके ख़िलाफ़ बोलता है तो कैसे उसकी ज़ुबाबंदी करवाई जाती है और कैसे नौकरियों से निकलवाया जाता है। मुझे तो ये पता है, अब हो सकता है नवाज शरीफ साहब को पता चल गया हो कि उन्हें क्यों निकाला, ये इस तरह होता है। अल्लाह हाफिज़।